मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इसके लिए अभिशप्त नहीं। अगर आप इस देश में रहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बिना दवा के जीवन शैली बदल दीजिए। ये अमेरिका और यूरोप वाली जो जीवन शैली है हमारी, सवेरे से लेकर शाम तक, इसको बदल दीजिए। भारतीयता वाली जीवन शैली में आ जाइए। आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही चली जाएंगी और 10% बीमारियां आपकी, जो आप भारतीयता के इन मूल्यों को स्वीकार कर लें कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है। अगर अपने लिए है तो वो पशु का जीवन है, परमार्थ के लिए ये जीवन है, तो बाकी 10% लोग इसी में से निकल जाएंगे। तो आप बोलेंगे हमें क्या करना है? सवेरे से शाम तक आप एक लिस्ट बनाइए अपनी जिंदगी में और देखिए कि कहां कहां आप भारतीय हैं और कहां यूरोपीय हैं। जहां जहां आप यूरोपीय हैं उसको बदल के भारतीय हो जाइए, आप ही को देंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो कहां से शुरू करें? सवेरे सोकर उठने से शुरू करिए। सोकर जब आप उठते हैं तो भारतीय हैं या यूरोपीय हैं? देखिए, अगर आप सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं तो आप भारतीय हैं, सूर्य निकलने के बाद उठें तो आप भारतीय नहीं हैं। तो उठना सुबह जल्दी कर दीजिए, यहां से शुरू हो जाएगा। जल्दी सुबह उठ जाइए, सूर्य निकलने से पहले तो जरूर उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त इस देश में सबसे अच्छा माना जाता है, जो सुबह 3:30 पौने 4 बजे शुरू हो जाता है। 3:30 पौने 4 पर नहीं उठ सकते तो सूर्य निकलने से 10-15 मिनट पहले उठ जाइए, इतना तो कर सकते हैं। और उसमें उठने के बाद आपका जो आसन है, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, समाधि है, जो करना है सब करिए, क्योंकि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं। ये भारत के शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों लाखों साल के परीक्षण के बाद लिखा कि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं है। तो सुबह के समय में सब अच्छे काम करिए, जितने अच्छे से अच्छे, योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान धरना है, समाधि में जाना है, जो करना है वो सुबह करिए। और ये सब करने के बाद अपना जीवन शुरू करिए, यहां से शुरू करिए। फिर आगे बढ़े थोड़ा, आप नाश्ता करने के लिए है तैयार हो रहे हैं, स्नान सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में सुबह का समय ही स्नान के लिए सर्वोत्तम है। तो स्नान सुबह ही कर लीजिए। और स्नान के लिए ध्यान रखिए, भागवत ऋषि का एक सूत्र है, भागवत बहुत महान व्यक्ति हुए, हम शायद बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि प्रचार कम हुआ उनके बारे में। चरक वो चरक और एक वो सुश्रुत, उन्हीं की कैटेगरी के थे भागवत। आयुर्वेद में तीन महान ऋषि माने जाते हैं, चरक, सुश्रुत और भागवत। वैसे तो और भी हुए, भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, आदि आदि बहुत थे, लेकिन इन तीन को सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे हम देवी देवताओं को मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु मनुष्य, वैसे यह है चरक, सुश्रुत और भागवत। भागवत का सूत्र है, संस्कृत में है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, सीधे शॉर्ट में बताता हूं कि स्नान करना है तो सुबह ही करिए और ठंडे पानी से करिए, गर्म पानी से कभी भी मत नहाइए। और चरक में, सॉरी, भागवत ने ये कहा है कि ठंडे पानी से स्नान इसलिए करना है कि हमारी जो प्रकृति है और पर्यावरण वातावरण है वो गर्म पानी के अनुकूल नहीं है नहाने में। गर्म पानी से नहाना सिर्फ उनके लिए है जो कोई गंभीर और बीमार है, रोग से पीड़ित, बहुत गंभीर कोई रोग है आपको, तो गर्म पानी से नहाने की छूट है। अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं और जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ठंडे पानी से ही नहाइए। और जैसे आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो शरीर खुद उसको बैलेंस कर लेता है। शरीर में जैसे ही ठंडक आएगी ना, उसको गर्म करने के लिए शरीर में हाइपोथैलेमस अपने आप सक्रिय हो जाता है और उसकी क्रिया अपने आप आपको थोड़ी देर में नॉर्मल कर देगी, बैलेंस कर देगी। गंगा जी में नहाते हैं गर्म पानी से, अभी कुंभ चल रहा है ना इलाहाबाद में, सब ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और सुना है कि वो सब बीमार हो जाते हैं। जो भी कुंभ नहाने जाते हैं सब बुखार लेके आते हैं। मैंने तो ये सुना है कि बुखार लेके गए और कुंभ नहा के लौटे तो ठीक हो गए। एक स्वामी शिवानंद थे, अब जीवित नहीं है, योग के बहुत महान माने विद्वान व्यक्ति थे। उनका आश्रम, उनके यहाँ मेरे पिताजी जाया करते थे। मेरी माताजी पिताजी उनको अपना गुरु मानते रहे। तो मेरे पिताजी माताजी ने बताया कि स्वामी जी के यहाँ बहुत बार ऐसे लोग आते थे जिनको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो स्वामी जी कहते थे जाओ फिर गंगा में डुबकी लगा के। तो बेचारे परेशान हो जाते थे, गंगा, और वो भी ऋषिकेश की गंगा, यहां भी नहीं कानपुर इलाहाबाद की गंगा, ऋषिकेश की गंगा, पानी डालो तो शुद्ध हो जाता है। तो स्वामी जी कहते थे डुबकी लगा के आओ, और एक दिन 3 लगा के आना।
माता पिता बताते हैं कि जिनको भी भेजा गंगा में डुबकी लगाने, लौट के आए तो बुखार नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं। तो स्वामी जी से पूछते, स्वामी जी ये क्या चमत्कार है? तो स्वामी जी कहते कुछ चमत्कार नहीं है, ये गंगा का पानी उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि विज्ञान में कोई दूसरा सत्य है। ये शरीर को अपना ही बैलेंस बना लेता। तो यहां ठंडे पानी से नहाने का रिवाज है, इसलिए गंगा में डुबकी लगाना, त्रिवेणी में डुबकी लगाना है। अगर जो ठंडे पानी से नहीं नहाना होता तो कोई आयुर्वेद चिकित्सक ये नहीं बोलता आपको कि गंगा में नहाओ। वो कहते घर में नहाओ, गंगा का पानी ले आओ, गर्म करो, फिर नहाओ। नहाना ठंडे पानी से ही, पीना गर्म पानी, नहाना ठंडे पानी से। भारत का जो नियम है वो ठंडे से नहाना, गर्म पानी पीना। यूरोप में उल्टा है, ठंडा पानी पीना, गर्म से नहाना। आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में सब लोग ठंडा पानी पीते हैं। इतना ठंडा पानी होता है कि फ्रिज में रखेंगे, ऊपर से बर्फ डालेंगे, चिल्ड वाटर, फिर पिएंगे। फिर मैंने उसका परिणाम भी देखा कि यूरोप में जितने लोग फ्रिज का चिल्ड वाटर पीते हैं, सवेरे संडास घर में जब जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर ही नहीं आएंगे, अंदर ही बैठे रहते हैं। पूछे भैया 1 घंटे क्या कर रहे थे टॉयलेट रूम में? तो कहते न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर? पेट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, खूब जोर लगाते हैं फिर भी नहीं उतरते। बेचारे कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और कुछ लोग तो इतने त्रस्त होते हैं कि कमोड पे बैठने कहते एक बार आजा आजा आजा, वो एक बार भी नहीं आती। मैक्सिमम यूरोप और अमेरिका के लोगों को मैंने देखा, उनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, और इतनी कब्जियत है कि 2-2 दिन पेट साफ नहीं होता, 3-3 दिन नहीं होता। और उसका कारण है चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी पीते, बर्फ डाला फ्रिज में रखा हुआ। भारत में इसका उल्टा है, पानी पीने को हल्का गर्म और नहाने को ठंडा। तो सवेरे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद पीजिए पानी, तो पानी हल्का गुनगुना करके पीजिए। और पानी नहाने के लिए तो ठंडा रखिए, पीने के लिए हमेशा गुनगुना रखिए। फिर आगे चले, नाश्ते की बात आती है तो अपने भारत देश में और यूरोप में थोड़ा अंतर है। मैंने आपसे फिर कहा कि वहां का पर्यावरण हमारे से बिल्कुल अलग है। यहाँ जो नाश्ता करना है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, हैवी, भारत में, क्योंकि यहाँ जो अग्नि है ना पेट की, जठराग्नि, इसका संबंध सूर्य के साथ। तो सूर्य जैसे ही सुबह उठता है अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो उस समय आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको एक सरल सूत्र में समझाता हूं याद रखने के लिए कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह से करिए, भरपेट करिए, जितना खा सकते हैं सुबह खा लीजिए, और दोपहर का खाना उससे कुछ कम करिए, और शाम का बिल्कुल कम करिए। सुबह का खाना राजा की तरह से खाइए, दोपहर का साधारण नागरिक की तरह से, रात का भिखारी की तरह से खाइए। रात को कम से कम, दोपहर को मीडियम, और सुबह सबसे ज्यादा। माने आपका ब्रेकफास्ट हैवीएस्ट, लंच मीडियम और डिनर लाइट। ये परंपरा है भारत की, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण, सूर्य से हमारा जठर का संबंध है। सूर्य जब तक है खाना अच्छा पचेगा, जब सूर्य नहीं है शाम को तो खाना कम खाइए या बिल्कुल मत खाइए, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा और आगे चले, खाना खाएं तो भारत की पद्धति और परंपरा से खाइए, जमीन पर बैठकर आसन की स्थिति में। जो सुख आसन है ये सबसे अच्छा आसन है। यूरोप वाले डाइनिंग टेबल पे खाते हैं क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी उनकी क्या है कि उनके ये पैर के जो घुटने हैं और कमर, ये सभी जॉइंट्स है ना, ये बहुत कड़क है, क्योंकि ठंड में रहते हैं ना। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने किया था। एक बार मैंने बर्फ की सिल्लियां लगा दी चारों तरफ और उसके अंदर लेट गया, और थोड़ी देर के बाद जब मैं उठा तो सब कुछ अकड़ गया था। तो मैंने कल्पना कर ली कि ये यूरोप वाले बेचारे चारों तरफ बर्फ से घिरे 8 महीने ऐसे ही रहते हैं, तो सब कुछ कड़क है उनका, जॉइंट सब कड़क है। तो अगर जॉइंट्स कड़क होंगे तो आसानी से फोल्ड नहीं होंगे, तो इसलिए वो या तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं। आप यूरोप में किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, अमेरिका की किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, लोग खड़े होकर ही काम करते हैं, बैठ के कोई काम नहीं करता वहां, सब खड़े होकर काम करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन कर नहीं सकते बैठ के, बहुत कड़क है जॉइंट्स। बार बार बैठना उठना उनके लिए संभव नहीं है, तो दिन भर खड़े रहते हैं। हमारे लिए ये नहीं, हमारे जॉइंट्स तो बहुत ही सॉफ्ट है।
हमारा सब कुछ सॉफ्ट है, स्किन भी सॉफ्ट है, जॉइंट्स भी सॉफ्ट हैं, गम्स भी सॉफ्ट है। हिंदुस्तान के हर आदमी की हड्डियां यूरोप की तुलना में बहुत सॉफ्ट है। तो हमारा सॉफ्ट है, तो बार बार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो उठना बैठना चालू रहे, तो बैठ के खाना खाना, ये आलती पालती मार के तो अच्छे से आप करें, तो जमीन पे खाना खाइए, डाइनिंग टेबल हटा दीजिए, बहुत कॉस्टली है। हाँ, दोनों हिसाब से, बीमारी के हिसाब से भी और खरीदा है आपने उसके हिसाब से। आप घर के जितने बड़े इलाके में डाइनिंग टेबल रखते हैं, ये इलाका कम से कम 20 स्क्वायर फीट तो होगा या 25 स्क्वायर फीट तो होगा। 1 स्क्वायर फीट जमीन कितने की है भिलाई? 500। तो 25 स्क्वायर फीट, 25 में 500 का गुणा कर लो, 7,500 रुपए का खर्चा, माने इनकम आपने ब्लॉक की हुई है हर दिन की, घेर के रखा है उसको, इतना काम नहीं आ रही है मुझे, क्या मूर्खता है। हटा दीजिए इस डाइनिंग टेबल। आप लोग क्या करें, बेच दीजिए कबाड़ी को, कुछ काम आ जाएगी उसके लिए, हाथ पैर निकाल के बेच लेगा उसको। आपको तो जमीन पर बैठ के खाना है, क्या जरूरत है इस डाइनिंग टेबल? तो जमीन पर बैठ के खाना खाइए, फिर जमीन पर बैठ के ही पानी पीजिए और जमीन पर लेटिए। इस देश में ये 3 चीजों के बारे में बार बार कहा गया है, जमीन पे खाना है, जमीन पे ही पानी पीना है, जमीन पे ही सोना है, बेड पे सोना भी अच्छा नहीं। तो धीरे धीरे हम यूरोप से भारतीयता में आना शुरू करते हैं और आप देखेंगे आपकी बीमारियां चुपचाप शरीर से विदा होना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए हमारे देश में सबसे अच्छा शास्त्र कोई है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं ना, ये मेरी अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत ऋषि की लिखी हुई बातें बोल रही। बस इतना ही अंतर है कि उन्होंने सब कुछ संस्कृत में कहा, मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूं। भागवत ऋषि ने 2 किताबें लिखी हैं, मौका मिले जरूर पढ़िए। आपकी जिंदगी में 2 पढ़ने लायक किताबें मैं बता रहा हूं। रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते तो ये भागवत की जरूर पढ़ लीजिए। रामायण पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम आपके हृदय में है। महाभारत पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत ऋषि की 2 किताबें जरूर पढ़िए। एक का नाम है अष्टांग हृदय और दूसरी है अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह मैंने मेरी जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, अलग अलग तरह की, इंजीनियरिंग की पढ़ी है, साइंस की, फिजिक्स की, बेसिक फिजिक्स की, लेकिन मेरी मान्यता है जितनी अच्छी ये 2 किताबें हैं शायद दुनिया में कोई नहीं। ये मिलती है बाजार में, अष्टांग हृदय भी मिलती है, अष्टांग संग्रह भी मिलती है, भागवत इसके लेखक है, इनके सूत्र हैं छोटे 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 छोटे, इनका आप पालन करिए।